हाल फिलहाल निमाणा के अंदर है भाई जो छोरी मेडल ले आई है एशियाड में। और बहुत बड़ा मेडल है, दो दो मेडल आए हैं बेटी के। पलक गुड़िया, उनकी दादी तो जुड़ गया हम। दादी ने कितनी खुशी हो रही है, बात कराएंगे। राम राम ताई। सागर खेड़ का देखने वाले सारे दर्शकों ने दिनेश देशवाल की राम राम नमस्ते भाई। हाल फिलहाल गुड़िया खाप में आगे यहाँ पे एक लड़की पलक गुड़िया जो तारा बन गई आज के दिन, एक बहुत बढ़िया मेडल जीत के लाई है। सरदारी बैठी है गुड़िया खाप की, सरदारी बैठी है यहाँ। प्रधान जी बैठे हैं, पहलवान जी हैं, गुड़िया खाप के काफी आदमी बैठे हैं। बात करेंगे एक बार। राम राम प्रधान जी। नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी भाई साहब, बड़ा खुशी का दिन है, अपनी बेटी मेडल जीत के ले आई। प्रधान जी जी बताओ थोड़ा अपनी बेटी के बारे में, कितनी खुशी हुई आपको? देखिए, ये खुशी का एक हमारी खाप के लिए या किसी गांव विशेष के लिए नहीं है, ये तो हमारे पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत ही गौरव के क्षण है। पूरे हिंदुस्तान की हमारी बेटी ने जो एशियाड के अंदर एक पदक नहीं, उन्होंने इंडिविजुअल तो वो गोल्ड मेडल जीता है। उसके बाद टीम वर्क के अंदर उन्होंने कांस्य पदक सिल्वर मेडल की प्राप्ति की है। और ये हमारी खाप की तरफ से भी, गांव की तरफ से और हमारी बेटी की तरफ से भी, जिन्होंने मेहनत करके इतना बड़ी जो उपलब्धि प्राप्त की है, ये हम भारत माता की झोली में डालने का काम करेंगे। हमारे लिए हमारी जो पहचान है, क्योंकि ये जो इवेंट था, ये ओलंपिक के बाद सबसे बड़ा इवेंट होता है। और एशियाड जो है सबसे, मैं पहले तो सबसे बड़ा इवेंट हो गया ओलंपिक, ओलंपिक के बाद एशियाड सबसे बड़ा इवेंट है। उसके अंदर इन्होंने 2 मेडल जीतने का काम किया है। और हमारी खाप के लिए तो बहुत ही गौरव की बात है कि हमारी खाप में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 मेडल एक ही उसके अंदर जो है, एशियाड के अंदर 2 मेडल पहला वो है। हमारे एशियाड में मेडल पहले भी आए हैं, रेसलिंग में भी आए, लेकिन उसके अंदर एक ही इवेंट में 2 मेडल जी। और हमारी बिटिया ने किया। और उससे भी बड़ी बात, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि ये जो हमारी बेटी है पलक गुड़िया, ये रियल में अभी जूनियर की एज है इनकी, 16 साल की एज में इन्होंने सीनियर का कमाल करके दिखाया है। और जो इनका कंपटीशन जिसके साथ था, चाइना की जो लड़की थी, उस लड़की का ओलंपिक के अंदर गोल्ड था। जो इनके कंपटीशन में थी, उसका ओलंपिक में गोल्ड था। उस लड़की को जो है इन्होंने पराजित करके और हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। और ये जो मेडल है, इसका जो पूरा श्रेय जाता है, ये हमारी भारत माता की जोड़ी में हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि भारत माता को जो है ना, इसका उसकी चरणों में हम इस मेडल को रखने का काम करेंगे। और हम काफी उम्मीद करते हैं कि ये एशियाड हुआ था, उससे पहले मैं पर्सनली भी 2 महीने पहले, आज से 2 महीने पहले मुलाकात मेरी हुई थी। तो वहां भी मैंने इसके अंदर जो आत्मविश्वास इसके अंदर देखा, और इस लड़की की जो लगन मैंने देखी, अभी इसके अंदर जो है कुछ कर गुजरने की ताकत है। नादान बिल्कुल बच्ची है अभी। और इसका लक्ष्य सिर्फ एक ही है कि मैं गेम के अंदर कितना अच्छा कर पाऊंगी। तो ओलंपिक के अंदर मैं आपको भली बात ही जो है ना, मेरा अपना जो तजुर्बा है वो बयान कर रहा हूँ मैं। परमपिता परमात्मा का अगर आशीर्वाद रहा, तो ओलंपिक में इसका कोई ना कोई पदक होगा। और हमारी जो है संस्कारों के अंदर है, बड़ी बात हम कहते नहीं, लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस है, उसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले टाइम में भारत की जोड़ी में जो है ओलंपिक की तरफ में इनकी क्वालिफाई भी होगी। और क्वालिफाई तो हो ही गया अभी। और उसके बाद जो है उसमें मेडल, कोई ना कोई मेडल जोड़ी में डालने का काम करेगी। और इससे काफी उम्मीदें हैं हमारे को। और हमारी खाप को गौरवान्वित कर दिया इन्होंने। आज इस प्रकार का क्षण है कि हम इस पे विचार विमर्श करके उसका एक भव्य, अभी जल्दी हमारी जो है ना खाप, और हमारा पूरा देश, आज 140 करोड़ की जनसंख्या है। ये तो हमारा बच्चा है, लेकिन ये जो है आज हमारा नहीं है, ये पूरे देश का बच्चा है। तो पूरे देश के अंदर जो है उमंग है, उत्साह है। तो इस उत्साह को जो है हमारा थोड़ा कर्तव्य बनता है। उस कर्तव्य का निर्वहन करते हुए हमारी खाप कोई ना कोई इस प्रकार का भी निर्णय लेगी कि भाई आगे चल के हमारे को 2 दिन में, 4 दिन में अपनी बिटिया, क्योंकि उसका कल उसकी फ्लाइट है, तो 9:30 बजे वो प्रस्थान करेंगी, वो अपना इंडिया पहुंचेंगी शाम को। तो वहाँ भी हम क्या व्यवस्था कर पाएंगे, उसके बाद फिर हम एक भव्य प्रोग्राम करेंगे। उस भव्य प्रोग्राम के अंदर पूरे देश के, मैं आज अपने खाप का प्रधान होने के नाते से अपील भी करता हूँ कि सभी भाई जो है हमारी खाप की तरफ से उसके अंदर आमंत्रित है। डेट आपको जो है कल दोबारा से बाइट होगी, या प्रचार के माध्यम से, प्रसार के माध्यम से सभी आदमी को सूचित कर दिया जाएगा। प्रचार की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। धन्यवाद प्रधान जी। प्रधान जी ने बताया कि गांव का ही मेडल नहीं, पूरे देश का मेडल आया है जी, और बहुत बड़े स्तर पे मेडल आया है भाई। गांव का भी नाम आता है इसमें। गांव के सरपंच से बात करेंगे अभी हम, जुड़ जाते हैं गांव के सरपंच से। नमस्कार प्रधान जी। बच्चे अपने देश के बच्चे मेडल ले रहे हैं, जो जूनियर में मेडल ले आए हैं। एक मेडल रोहत गांव में आया है, रजत ले आया पहलवानी में, वो भी जूनियर था।
18 साल की एज थी और ये लड़की भी 16 साल की एज में है, ये भी मेडल लेके आई, तो कितनी खुशी है गाँव को आज। भाई कल जैसे ही अपने ये मैसेज मिला कि हमारी बेटी ये गोल्ड मेडल ले आई और एक सिल्वर मेडल ले आई, पूरा गांव इनके काले हर के परिवार के घर में चला गया। पूरा गांव क्या गवांड के आदमी भी आने लगे और वहाँ प्रसाद बांटा गया और पूरा गांव इतनी ज्यादा खुशी मना रहा है, बहुत ही ज्यादा। गांव क्या, आज गांव में पंचायत की इसी विषय में भाई स्वागत के लिए क्या क्या तैयारियां की जाए, बिना बुलाए दो तीन गांव के आदमी वहां पहुंच गया हमारी पंचायत में भी। इसीलिए अभी हम उसके बारे में बातचीत कराएंगे, कल की पंचायत फिर रखी हुई है। हमारा तो छोटा सा गांव है, जी नाम भी कोई न्यू ना जानता था, कहाँ भी निमाणा गांव भी कोई है। ये छोटा नारा और प्रधान जी, बड़ा अब काम होगा नाम इसका। हो जाएगा, हाँ हाँ तो इसके लिए पूरे गांव को बहुत ज्यादा खुशी है। जी। तो प्रधान जी ने काफी बढ़िया बात कही है। और मिलेंगे पूर्व पार्षद हैं काला, काफी सुर्खियों में रहे हैं, तो इन्हीं के परिवार से बच्ची बताई जा रही है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो कैसा लगा आज, नाम रोशन हुआ है बच्ची का पूरे देश में, और आपके गांव का भी नाम रोशन हुआ है, कैसा लग रहा बहुत अच्छा लग रहा है भाई। है? ये तो गर्व की बात है कि हमारे लिए हमारी बेटी ने अपने देश का मान सम्मान दुनिया में बढ़ाया है और एक मेडल लेके आए हैं। कल से ही उत्साह है पूरे गांव में, पूरे क्षेत्र में, पूरे देश में। और सब जिसको पता लगता है वे सब घर पे आके ना और मीठा मुंह कर रहे, लड्डू खा रहे हैं और पटाखे छोड़ रहे हैं, उत्साह मना रहे हैं। और आगे पलक बेटी का आने पर सम्मान समारोह की व्यवस्था बना रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं। योजना के हिसाब से खाप और गांव जो व्यवस्थाएं बनाएगा, उस व्यवस्था के हिसाब से उसका सम्मान समारोह भी करेंगे। जितना बढ़िया पलक ने काम करे है, उतना ही बढ़िया हमारी खाप करेगी, उसका स्वागत करेगी। जो दूसरे बच्चे प्रेरणा लेंगे और आने वाले समय में एक पलक ना अनेक पलक पलक हमारी खाप से निकल के ना और देश और दुनिया में हमारा नाम रोशन करेगी। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अच्छे अच्छे कोच भी बैठे हैं, पहलवान भी बैठे हैं, जो कुश्ती में बच्चों को कामयाब करते हैं। पहलवान जी से जुड़ गया हम। नमस्कार पहलवान जी। नमस्कार जी सागर जी। काफी मेडल आने लगे हरियाणा में, आपको भी खुशी हुई होगी इस मेडल को लेकर कि हमारे बच्चे पहलवानी के क्षेत्र से भी और अलग क्षेत्र, अलग खेलों से भी बच्चे मेडल लेकर आ रहे हैं। कितनी सागर जी, हम तो मीडिया का धन्यवाद करेंगे जो आपने खेल को इतना ऊंचा उठाया। और उसमें आज ये जो पलक गुड़िया का मेडल आया है, ये हमारे इस क्षेत्र के लिए, क्योंकि यहाँ थोड़ा कुश्ती का ज्यादा प्रचलन था, कबड्डी भी ज्यादा थी, लेकिन इस खेल का तो यहाँ को नाम भी नहीं था। लेकिन हमारी बेटी ने जो नाम किया है एशियाड में, बहुत बड़ा ये इवेंट हमारे गुड़िया खाप के प्रधान जी ने बताया, ओलंपिक के बाद दूसरा इवेंट है ये जो सबसे बड़ा होता है। और उसमें व्यक्तिगत गोल्ड मेडल और टीम वर्क में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है, क्योंकि 2 मेडल प्राप्त किए हैं, तो डबल खुशी है हमें। और निमाणा गांव एक ऐतिहासिक गांव पहले भी था और आज भी जो पूरी दुनिया में जाना जाएगा निमाणा गांव। और इसमें इस गांव का नाम समाज के भी अच्छे आदमी हुए हैं और वैसे भी बहुत, इस गुड़िया खाप का बड़ा नाम है इस चीज में। और आज बड़ी खुशी है कि बेटी ने हमारे दुनिया में नाम किया है, ये बड़ी खुशी है हमें। धन्यवाद पहलवान जी। और काफी गांव के बुजुर्ग हैं जो आशीर्वाद देने पहुंचे आज बेटी को, इनसे बात करांगे। नमस्कार अंकल जी। अंकल जी, आज पूरे गांव में लड्डू बट रहे हैं, खुशियां मन रही हैं बच्ची को लेकर। और जो हमारी लड़कियां हैं खेलों में भाग ले रही हैं, पहले क्या था लड़कियां बाहर नहीं भेजा करते, मतलब शादी कर देते थे जल्दी, आज उनको लेकर क्या विचार हैं आपके? तो आज ये बहुत ही गौरव का विषय है। जिस तरीके से पलक ने जो ना देश को और हरियाणा को और हमारी खाप को और अपने गांव को गौरवान्वित किया है। लड़कियों को भी तो मौका दिया आगे बढ़ने का। बिल्कुल, ये लड़कियों को खासकर ये संदेश जाएगा जो महिलाओं का सशक्तिकरण जो आज देश में चल रहा है, तो पलक ने उस काम को भी बखूबी जो है शुरू कर दिया है। और आने वाले समय में लड़कियों की शिक्षा के, हमारे क्षेत्र में तो खासकर लड़कियों की शिक्षा की तरफ उचित ध्यान दिया जाता है और खेलों की तरफ भी अब धीरे धीरे रुझान बढ़ा है। जैसे भी पहलवान जी ने बताया कि हमारे यहाँ कुश्ती के बारे में ही ज्यादातर, कुश्ती और कबड्डी मेन खेलों में गिनती होती थी और ये एक हटके विषय है, लोग कम जानते हैं। ये बहुत ही एक गौरवान्वित क्षण है और इसमें जो है ना पलक ने जो है मेडल लिया है और आने वाले समय में बहुत से बच्चों को ये प्रेरणा मिलेगी, खासकर लड़कियों को भी ये प्रेरणा मिलेगी और लड़कियों के लिए अच्छा स्पोर्ट्स है और उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी। और इस चीज में जो आज हमारा पूरा क्षेत्र इस खुशी में गांव में निमाणा के साथ, पलक के साथ खड़ा है और हम ये विचार कर रहे हैं कि हमारी खाप और हमारे खाप के प्रधान और गणमान्य लोग कि हम इस आयोजन जो जो पलक के आने के बाद जो भव्य आयोजन करेंगे,
उसकी हम रूपरेखा बनाने के लिए आज यहाँ बैठे हुए हैं। प्रधान जी ने बताया बहुत बड़ा स्वागत करेंगे बच्ची का, अभी आई नहीं है और जुड़ के हमारे साथ। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। भाई साहब, युवा बच्चों को लेकर आप क्या कहना चाहोगे, जो बच्चे अपने इस स्तर पर गए हैं कि अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं आज के दिन, क्या कहना चाहोगे उनके बारे में? देखो, मैं अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज पहलवान हूँ और इस गवांड का सबसे पहले इंटरनेशनल पहलवान मैं ही हूँ। मेरा 2001 में वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने गया था मैं ताशकंद, उज्बेकिस्तान। तो मेरा गांव वालों ने बहुत बड़ा स्वागत किया था। जब मैं वहां से जहाज में बैठा था तो मेरा उत्साह वो देखने को था। उसके बाद में एक दो पहलवानों का और स्वागत हुए, फिर बहुत पहलवान निकले। ये बात 2001 की है, 22 साल पहले। तो नौजवानों के लिए यही मेरी है प्रेरणा। जैसे ये गांव वाले जो गांव निमाणे में पलक गुड़िया का जो मेडल आया है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, इतिहास में नाम लिखने के हुए है। क्योंकि निमाणे गांव में दंगल होता था और बहुत ही बड़ा दंगल होता था कुश्ती का, और आज भी होता है। ये खेल से पहले से ही जुड़े हैं, लेकिन आज पलक गुलिया ने जो मेडल लेकर युवाओं को एक प्रेरणा दी है और ये सम्मान समारोह करके उनको, जो नौजवान है वे भी क्या नाम गेम में आगे बढ़ेंगे, ये काम कर रहे हैं। यहाँ सब इकट्ठे हो गए, उनका सम्मान समारोह, बहुत बड़ा सम्मान समारोह होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, मतलब पूरे हरियाणा क्या पूरे भारत के मतलब मैसेज जाना चाहिए कि वो पलक गुलिया जो निमाणे गांव से जो मेडल लेकर आई है गोल्ड एशियाड में। एशियाड छोटा गेम नहीं होता, ओलंपिक, वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियाड, कॉमनवेल्थ बहुत बड़ा होता है। क्योंकि हम सोच रहे हैं कि छोटा छोटा नहीं है, वहां बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन वो अभी बिल्कुल यंग है, नौजवान है, अभी उनकी उम्र ही 16 साल की हुई है, वो बहुत बड़े ऊंचे लेवल पे जानी है आज के दिन। तो यही है मेरा भाई, सम्मान समारोह बहुत बड़े लेवल पर करे। और आप जैसे पत्रकार भाइयों को हमने धरने प्रदर्शन पर, जंतर मंतर पर भी मैं मेन था। जो पहलवानों के साथ कुछ हुआ तो मैं नेशनल टीवी पर भी गया हूं, मैं एबीपी सब न्यूज पर गया हूं। लेकिन जो आप दिखाने का काम करते हो ना, वे न्यूज वाले ये चीज दिखाने का काम नहीं करता। आप सबका भी बच्चे धन्यवाद, आप सब भी आइयो भाई, सम्मान समारोह। धन्यवाद प्रधान जी। हम ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग देते हैं, ना कि दफ्तरों में बैठ कर रिपोर्टिंग करते हैं। हम गांव गांव घूम कर रिपोर्टिंग करते हैं, इसलिए पहलवान जी कह रहे हैं आप दिखाने का काम कर रहे हो। और हम बच्ची के पसीने को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, घर घर जाकर पूछेंगे और हर बच्चे को प्रेरित करेंगे खेलों के लिए, कि अपने समाज खेलों के लिए बढ़ो। अगर पढ़ाई में कमजोर है बच्चा तो खेलों में आ सकता है। हरियाणा में बच्चे पीछे नहीं है, काफी आगे आएंगे, बच्चे बढ़ गए। और बहन ने हमने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया है, गांव का नाम रोशन किया है, नौजवानों को अच्छी प्रेरणा मिलेगी इससे। धन्यवाद। आप कहाँ से हो जी? पेड़पा गाँव से। पेड़पा से सरपंच हैं। नमस्कार जी अंकल। पहले तो मैं पलक गुलिया के माँ बाप को जो है ना धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने इतना बड़ा त्याग करके, बहुत बड़ा त्याग करके एक बच्ची को भेजा है, उसकी पढ़ाई छुड़वाई है। और और भी उसने हिदायत उसके फादर ने उसको दी थी, और वो ये कह गई थी कि मैं मेरे पिताजी की बात को खराब नहीं करूंगी। तो वो अपने माँ बाप की बात पर खरी उतरी है। बहुत बहुत धन्यवाद है। और यही उम्मीद करते हैं और भी माँ बाप अपनी बेटा बेटियों को इसी तरह से खेलों में भेजें, निसंकोच होकर के। और जो प्रोग्राम ये प्रधान जी अब यहाँ सेट किया जा रहा है उसके मान सम्मान के लिए। पहलवान जी, अपने पहलवानी में बच्चे मेडल ले आया करते सुना था, जो पहली बार है सुना होगा मेरे ख्याल में अपने एरिया में कि भाई निशानेबाजी में भी अपने बच्चे आगे आ रहे हैं। ये मैंने सबसे पहले सुना यहाँ पर, क्योंकि पहले कबड्डी और कुश्ती में हमारे मेडल आते थे। और ये जो पिस्टल का, और ये बहुत महंगे गेम है, और इनको इन्होंने आगे बढ़ाया। इसके पिताजी को और इसके परिवार को बहुत बड़ा जो है सहयोग इन्होंने बहुत किया है। और निमाणे गांव का और हरियाणा का, खासकर हमारी गुड़िया खाप का बहुत बड़ा नाम किया इसमें। और इसके लिए हम भव्य प्रोग्राम करेंगे गांव में। अभी सलाह लेंगे तो विषय के मानसों से कहाँ पर किस हिसाब से प्रोग्राम किया जाएगा। धन्यवाद। अभी आगे उनके परिवार से मिलवाओगे अपना वीडियो में, शेयर करते रहो भाई जब तक, क्यों शेयरिंग ही बच्चे को आशीर्वाद देना है। शेयर करो, जितनी वीडियो शेयर करी जाए, अपने हरियाणा में क्या पूरे वर्ल्ड में जानी चाहिए ये वीडियो। ये गांव निमाणा में पहुंचे हैं और गांव के ग्रामीण इनसे पूछा है कितनी खुशी है बच्ची को लेकर। राम राम जी। कितनी खुशी थी गाँव? भाई हमने तो बहुत बढ़िया खुशी है, तो मेडल लेकर आई है, हमारे गांव का नाम होया, हरियाणा का नाम होया, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया, बस फालतू बात नहीं। बहुत बढ़िया खुशी हुई भाई, पूरे गांव में खुशी हुई। ठीक।
तो फिर ये बच्ची कहाँ पर प्रैक्टिस करती है? या गुड़गांव में था भाई, फिर उधर पहुंच गए बाहर देश। हाँ जी। बाहर देश में? हाँ जी। ना फरीदाबाद थी भाई, और फरीदाबाद तो पापा ले गया है। गांव के युवाओं को पता है कितने बड़े स्तर पे है खेल रहे हैं? पता है गांव के, पूरे गांव को? पूरे गांव को। हाँ जी। तो खुशी की लहर दौड़ हाँ रही है। कथी। हाँ जी। मैंने को गांव में तोड़ हो रहा। दौड़ हो गया। हाँ जी। पूरे वर्ल्ड में आया है भाई, बहुत खुशी की बात है भाई। बढ़िया मेडल लेके आई है लड़की, इससे बहुत खुशी हुई है पूरे गांव को। आप बोलोगे तब? ना भाई बोल रहा मेरे ये। फिलहाल निमाणा के अंदर है भाई जो छोरी मेडल ले आई है एशियाड में, और बहुत बड़ा मेडल है, दो मेडल आए हैं बेटी के। पलक गुड़िया, उनकी दादी तो जुड़ गया हम। दादी ने कितनी खुशी हो रही है, बात कराएंगे। राम राम दाई, कितनी खुशी है पोती की आज? बहुत खुशी खुशी अपार हो रही है। बाहर हो रही है? समय हाँ। अच्छा, फिर ये प्रैक्टिस जो बेटी ने कड़ी तक करी, कितने दिमाग में गन सिखानी चला? हाँ, गन चलानी सिखा दी उसने। सिखा दी, शौक बन गया बेटी में? शौक बन गया बेटी को। अच्छा, उसके कै साल की पापा थी को। जब शौक शुरू हो गया बेटी में? वो 3-4 साल हो लिए। 3-4 साल तक सीखा है, प्रैक्टिस कर रही है। हाँ, प्रैक्टिस फिर कर कित रही है। छोड़ी बेटी, कितनी पढ़ी? बेटी 12th पढ़ ली, अब कॉलेज में है। पढ़ाई भी बहुत अच्छी करती है मेरी बेटी, और अब वहाँ रेंज में है, फरीदाबाद। अच्छा, जीत का कुकर बेरा लग गया अपना का, आपकी बेटी पोती जीत गई पलक? भाई टीवी से, फोन से ऐसे पता लग गया। उसका पापा जा रहा था वहाँ। अच्छा, आपने ताई पता कितने बड़े सतर पर जीती आपकी पोती, पता है? बहुत ऊंचे सतर पर, देश ने खुशी हो रही से बेटा। खुशी हो रही है? हाँ, मेरे फोन आते होंगे अब? बहुत से मीडिया वाले भी मेरे हमसे बधाई दी होगी? बधाई दे हैं खूब। अच्छा, हम चाहो हमारी बेटी ऐसे ही ऊपर जाती रहे, और सबके बच्चे ऐसे ही बने। इसे बने? हाँ। कितने पोता पोती, कितने बहन भाई है पलक? पलक 3 बहन भाई हैं, 2 बहन है, 1 भाई है। पलक बड़ी है इनमें? पलक बड़ी है। अच्छा, उससे छोटी? बहन भाई छोटे, जुड़वा है। जुड़वा है? 2 बहन भाई छोटे हैं, वो जुड़वा हैं? जुड़वा है। अच्छा, वो भी पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, वो पढ़ाई कर रहे हैं, वो 10 साल के हो गए। अच्छा, पलक की मम्मी क्या कर रहे हैं? पलक की मम्मी अच्छी पढ़ी लिखी है, हमें नौकरी नहीं करवाई इससे। अच्छा अच्छा, नौकरी नहीं करवाई, मतलब हाँ। घर ने संभाल रही है? घर में संभाली बच्चों ने। अच्छा, खिलाया करती आप तब पोती, अगर दादी माँ हाँ। खेला मैं आगे जाऊंगी? आगे जाऊंगी बहुत। बात करया करती? हाँ, बात कराया कर, बहुत अच्छी लड़की है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो आप किस तरह कहानी कुनी बताया करते जब वो छोटी थी पलक? छोटी थी, वो अच्छी अच्छी बातें करती थी, ऊंची ऊंचे सतर की बातें करती थी खूब। और उसका दादा की बहुत लाडली थी, दादा उसको राजा कह के बुलाते थे। राजा कह के बुलाते हाँ। थे? आप क्या तो कहते थे पलक? पोती ने, हम कुछ कुछ नाम निकाल लेते थे उसके। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आज राजा ही बन गई आपकी राजा बन गई हमारी पोती। भाई आपकी सबकी दया है भगवान, वो दिन रात लगी रहती थी। अच्छा, और जो अपने में बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं आज पलक के साथ, उनको क्या आशीर्वाद देना चाहते हो? हम ये आशीर्वाद देना चाहते हैं कि वो भी ऐसे ही ऊंचे सतर पर जाएं, अच्छा, आज और पलक और ऊंचे सतर पर जाए। अच्छा। ये बच्चे भी जाएं। अच्छा अच्छा, पलक गुड़िया से आपकी बात हुई है दादी जी? भाई नहीं हुई है। फोन पे बात नहीं हुई जीतने के बाद? नहीं हुई है। नहीं हुई बात? ना। कब आएगी वो यहाँ पे? वो कल रात को आएगी। कल रात को आएगी? हाँ। तो पूरे गांव में लड्डू बट रहता ही? पूरे गांव में, पूरे इस गुआंड में, सारे में। सारे में? हाँ, बहुत खुशी हो रही है लोगों ने। बहुत खुशी हो रही है भाई। हाँ। हम पलक के घर पे हैं, बता रही है इनकी दादी जी। क्या नाम है अपना, नाम बताओ? सावित्री नाम है मेरा। सावित्री। उनके दादा का क्या नाम है? उनके दादा का जीत सिंह। जीत सिंह। हाँ। तो जीत सिंह की पोती है भाई ये। और पापा का क्या नाम है पलक के? जोगिंदर। जोगिंदर। हाँ। जोगिंदर की लड़की है पलक गुड़िया। आज पूरी मम्मी का नाम पूनम है, और पूरी गुड़िया खाप में लड्डू बट रहे हैं। और 1-2 दिन में प्रोग्राम होगा, बहुत भव्य स्वागत होगा। था खूब, औरतें नाची खूब। गांव की औरतें नाची? ओ, पूरे गांव की औरतें भाई में काफी खुशी मनी है अपने। वीडियो के माध्यम से आपको दिखावांगे, और भव्य स्वागत भी दिखावांगे अपने पलक गुड़िया का। तो भाई महान नाम रोशन करे देश का, हमारा देश गिनती में आ गया, गांव गिनती में आ गया, हमारा राज्य गिनती में आ गया। आज पलक गुड़िया की ओर से 16 साल की मात्र लड़की है, और क्या करके दिखा दिया अपने देश में। वीडियो पूरी देखिए, और भाई शेयर करियो। शेयर करना या आशीर्वाद देना है बच्ची को। शेयर करो ताकि हमारे और बच्चे, वीडियो का माध्यम भी हमारा यो है कि बच्चों को शिक्षा देना कि खेलों की तरफ भी बढ़ाओ और पढ़ाई की तरफ भी बढ़ाओ। वंदे मातरम, भारत माता की जय।